कि हमारी ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जिससे हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बताएं पंडित जी। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जीवन में कुछ हमारे जीवन जीने के तरीके होते हैं जो हमें सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में आप ध्यान दें, जिन्हें आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका जीवन व्यवस्थित हो सकता है, आपका जीवन सुखी हो सकता है। जो लोग शहरों में रहते हैं या जो लोग नदी तालाब में न नहाकर अपने घर के बाथरूम में नहाते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने नहाने के बाद अपने बाथरूम को साफ सुथरा करके तभी बाहर निकलें। दूसरा रिक्वेस्ट है, विद्यार्थियों के अलावा रात में देर रात तक न जागें। 10 बजे तक अपने सोने की व्यवस्था कर लें। ये नहीं कि 1 बजे रात तक आप टीवी चला करके बैठे हुए हैं, 2 बजे रात तक आप मोबाइल देख रहे हैं, उसके बाद फिर 10 बजे सुबह सोकर उठ रहे हैं। ये फिर दुर्गति का रास्ता है। आप मान लीजिए, आज नहीं तो कल दुर्गति होकर रहेगी। और अगर 10 बजे रात आप सो जाएंगे और फिर प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठकर भगवान की थोड़ी सी पूजा उपासना करके अपने कार्य के प्रति तैयार हो जाएंगे, तो हर समय महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती रहेगी। घर में अपने जूते चप्पल हमेशा व्यवस्थित रखें। जूते चप्पल अगर इधर उधर फैले रहेंगे तो आप विश्वास करिए आपके दुश्मन बढ़ेंगे और आपको परेशानियां बढ़ेंगी। और घर में जब भी बातचीत करना हो तो हमेशा धीरे धीरे बातचीत करें। उत्तेजित करने वाली बातचीत बिल्कुल ना करें। जोर जोर से जो लोग बात करते हैं उन पर शनि अपना बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं। जिन लोगों को कहीं भी थूकने की आदत होती है, उनको यश और मान सम्मान कभी नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन में धन का भी अभाव बना रहता है। आपकी किचन हमेशा गंदी रहती है तो आपके घर पर मंगल ग्रह अपना बुरा प्रभाव डाल सकता है। ऐसे लोगों को तनाव और बीमारियां घेर लेती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसे घर के मुखिया को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसे बिल्कुल प्रातःकाल उठ करके स्नान करके जो भी अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अपना समय थोड़ा सा पूजा पाठ में और योग व्यायाम में दें। प्राणायाम करें, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करें, प्रसन्न रहें, किसी से कटुवचन में वार्ता ना करें, किसी को कठोर शब्दों में कुछ ना बोलें और 24 घंटे में एक बार समय नियत कर लें जब पूरा परिवार एक जगह बैठ करके घड़ी के टाइम से सिर्फ 10 मिनट तक अपने मन के अनुसार कोई भजन कीर्तन कर लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिवार के सभी सदस्य एक साथ अगर बैठ करके और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट इस तरह का वातावरण बनाएं, तो न तो उस घर में कभी कोई एडिक्शन वाला आदमी पैदा होगा जो शराब या किसी तरह के नशा का आदी होगा, न तो ये एडिक्शन होगा, और ना ही उस घर का कोई बच्चा उच्च श्रृंखल होकर के समाज के विपरीत कार्य करेगा। ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन भी घरों में रोज परिवार के सदस्य एक साथ बैठ करके, और 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट भी अगर भगवान का एक साथ नाम ले लेते हैं तो विश्वास करिए उस घर का हर व्यक्ति
अपने आप में देवतुल्य होता है और कभी उसके मन में किसी प्रकार के दुराचार और दुर्भावना की भावना नहीं आती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए वरदान साबित होता है। इसलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसको सिस्टमेटिक करते हुए और घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि 5-10 मिनट के लिए सारे परिवार के साथ सदस्य इकट्ठा हों और उसमें कुछ प्रभु के नाम का संकीर्तन हो। इससे निश्चित रूप से घर में आप देखिए एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान पैदा होगा, बड़े छोटे का लिहाज होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, बेटियों का सम्मान होगा और बेटों के भी आगे बढ़ने के लिए लोग सचेष्ट रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।